वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के। तो आज देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें क्या लिखना है और इसको एग्ज़ाम में कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम जो मैं हर बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन हमसे वो कैसे पूछेगा और उसके मुताबिक ही हमने उसको जवाब देना है। वो कहते हैं जो डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, या तो हम समझ आके पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के बारे में। एंड एलेबोरेट द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स एंड promotion of social and economic well-being in the light of relevant provisions of the constitution। वो पूछ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या होती है और एलेबोरेट करें, यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ हैं अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पे उसने यहाँ पे वो पॉइंट्स उसने बता दिए कि इनको आपने डिस्कस करना है, सिर्फ इनको आपने एक्सप्लेन करना है। या वो ऐसे कहता है कि शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कि इस पर शॉर्ट नोट आप लिखें, फिर उसमें आपने अपनी मर्ज़ी के कोई से 5 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी लिख देने हैं और बाकी जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस वैसे क्वेश्चन हल करना है। या फिर वो कहता है 2 दफ़ा ये क्वेश्चन नंबर 3 पंजाब यूनिवर्सिटी में आ चुका है कि फंडामेंटल राइट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ फंडामेंटल राइट्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स का जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को, इसको उन्होंने कंबाइन कर दिया है। तो इस पर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि उन दोनों को मिला के कैसे लिखना है। अभी फ़िलहाल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को डिस्कस करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है, रेलिवेंट प्रोविजन, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और कंक्लूजन देके इसको दी एंड कर देना है। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले उसमें कहते हैं कि द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एज कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इन पार्ट 2 चैप्टर 2, it guides the authority in performance of their functions. The principle of policy implies the future line of action in a country. In Pakistan, principle of policy are based partly on Islamic principles and partly on Western philosophy. प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वगैरह जी 13 के इनमें पार्ट 2 चैप्टर 2 में मौजूद है। वो गाइड करता है दी अथॉरिटी को कि परफॉर्म करे अपने एक्शंस को। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इम्प्लाइज द फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन इन कंट्री में। और इन पाकिस्तान प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर बेस्ड ऑन पार्टली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे और पार्टली वेस्टर्न प्रिंसिपल। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये है कि कोई भी लॉ जब बनाएंगे तो उस प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ को देख के ही, उसके अंदर अंदर रह के ही बनाया जाएगा। तो इसके रेलिवेंट प्रोविजन हम लिखेंगे आर्टिकल 29 to 40 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसमें डेफिनेशन देने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आर्टिकल 29 ऑफ द 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की उसकी डेफिनेशन मौजूद है। वो कहते हैं इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट की ऑफ ईच पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन बिहेव ऑफ ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, के इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रिंसिपल्स के अंदर रह के एक्ट करे दैट रिलेट टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और द अथॉरिटी। फिर डॉक्टर केसी जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, जिनका बड़ा काम है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पे। वो कहते थे जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आर द मैनिफेस्टो, यानी मैनिफेस्टो क्या किसे बोलते हैं, डॉक्ट्रिन को, स्टेटमेंट को, ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब रिपोर्ट ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स आर्टिकल 29(3), इसमें इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए। इसमें हम पहले लिखेंगे प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट, फिर गवर्नर टू प्रिपेयर और रिपोर्ट, फिर इस रिपोर्ट पे जो डिस्कशन होती है वो डिस्कशन ऑफ रिपोर्ट। सबसे पहले प्रेसिडेंट टू प्रिपेयर रिपोर्ट, वो कहता है एवरी ईयर द प्रेसिडेंट, हर साल प्रेसिडेंट जो है, इन रिलेशन टू द फेयर ऑफ द फेडरेशन शेल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड एंड लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ मजलिस शूरा, यानी पार्लियामेंट के जो 2 हाउस हैं, सेनेट नेशनल असम्बली, उसमें रिपोर्ट पेश करेगा इन द ऑब्जर्वेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अब गवर्नर जो है वो क्या करेगा, वो भी हर साल एक रिपोर्ट तैयार करेगा और पेश करेगा प्रोविजनल असम्बली में, प्रेसिडेंट मजलिस शूरा में, और गवर्नर जो है वो रिपोर्ट पेश करेगा प्रोविजनल असम्बली में इन द ऑब्जर्वेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। फिर डिस्कशन जो होगी, डिस्कशन शैल बी हेल्ड इन द रिपोर्ट ऑफ नेशनल असम्बली
एंड द सेनेट और द प्रोविजनल असेंबली में होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़, अब इसमें मैंने यहाँ पे 10 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ दी गई हैं। तो वो क्वेश्चन में अगर वो रेलेवेंट प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ पूछेगा तो फिर आपने वही चंद लिख देनी है, और बाकी जिस तरह क्वेश्चन ये एक्सप्लेन हो रहा है बाकी चीज़ें सारी लिख देनी है। तो इसमें मैं आपको यही गाइड दूंगा कि पहले 5 लिख दें, ये बहुत ईजी है। अगर क्वेश्चन में उसने कोई रेलेवेंट नहीं पूछेगा, रेलेवेंट पूछे तो फिर उन सब को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे पहला है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, आर्टिकल 31। वो कहते हैं जी कि स्टेट इन लेबर करे मुस्लिम पाकिस्तान को, वो अडॉप्ट करे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। फिर प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, आर्टिकल 32 के स्टेट जो होगी वो लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करेगी। एंड शेल गिव रिप्रेजेंटेशन टू फार्मर विलेजर्स एंड लेबर्स एंड वुमेंस को, यानी रियासत मुकामी हुकूमत की तंजीमों और इदारों को फ़रोग देगी और किसानों, मेहनत कशों और ख़वातीन की नुमाइंदगी फराहम करेगी। अब आर्टिकल 33 में कहता है डिस्करेजमेंट ऑफ प्रेजुडिस, यानी तासुब को ख़त्म करना है। स्टेट शेल डिस्करेज नैरो माइंडेड रेशल यानी एथनिक, कल्चरल, क्लैन बेस्ड या आइडियोलॉजिकल एंड प्रीजुडिस अमंग द सिटीजन, के स्टेट जो होगी वो इनमें तासुब को जो है वो उनको ख़त्म करेगी। प्रिंसिपल्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, आर्टिकल 34। इसमें कहता है द स्टेट शैल टेक द स्टेप टू इंश्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ। वुमेन विल बी इनकरेज या मोटिवेटेड टू टेक पार्ट इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली, आर्टिकल 35 देता है। वो कहता है इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम डेंजर, द मदरहुड फ्रॉम डेंजर एंड ऑफ लाइफ एंड मैरिज विच इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनको स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, यानी हर राइट्स को नहीं, लिजिटिमेट राइट्स यानी वैलिड और लॉफुल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ गार्ड to legitimate interest of the minorities है। It is responsibility of states to ensure the due representation and fair representation of the minorities in the federal services and provisional services। अब नंबर 7, अब इस पे सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, लेकिन अब मैंने एक्सप्लेन करना है तो इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजीली जो है उसको हम सॉल्व कर सकें। अब इसको मैंने आर्टिकल्स क्यों इसमें लिखे हुए हैं कि 37 का भी हम लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा है कि रेलिवेंट प्रोविजंस के मुताबिक इसका जवाब दो, तो फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन हल करना है। तो इसमें पहले कहते हैं प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस कर लेते हैं, और दूसरा एरेडिकेशन यानी रिमूवल और वाइपिंग आउट ऑफ सोशल इवल्स। इसमें 2 पार्ट हैं आर्टिकल 37 में, इसको 2 पार्ट्स में स्टार्ट करते हैं। पहले कहते हैं प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। वो कहते हैं इन आर्टिकल 37 वी डिस्कस द फॉलोइंग, आर्टिकल ए बी सी और ई। अब सबसे पहले 37 ए क्या कहता है जी, द स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल क्योर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस और एरियाज, यानी पसमंदा तबकात या इलाके जो हैं जो स्टेट उनको उनको प्रमोट करे स्पेशल क्योर के साथ, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ उनको प्रमोट करे। और 37 बी का कहता है स्टेट शैल रिमूव इलिटरेसी यानी जहालत को ख़त्म करे एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी सेकेंडरी लेवल स्कूल एजुकेशन विद इन अ मिनिमम पॉसिबल पीरियड। फिर वो आर्टिकल 37 सी में कहता है स्टेट दैट द स्टेट शैल मेक अ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन जनरली अवेलेबल एंड हायर एजुकेशन जर्नली एक्सेसिबल टू ऑल ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। और 37 ई में क्या कहता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है सिक्योर एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क जो हों, काइंड, केयरिंग और जेंटल हों, द चाइल्ड एंड द वुमेन आर नॉट एम्प्लॉयड इन दोज वेकेशंस। चाइल्ड और वुमेंस वो जो है वो इसमें उनको ऐसी जगह जॉब्स ना हों, जैसे फंडामेंटल राइट्स में वो बताया गया था कि जो 14 साल का बच्चा, 14 साल से कम उम्र बच्चा माइन में काम नहीं करेगा तो स्टेट उस चीज़ का भी ख्याल रखेगी। इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, अब सोशल इवल्स जो है रिमूवल या वाइपिंग ऑफ द सोशल इवल्स में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 37 जी और 37 एच। अब 37 जी कहता है सॉरी, द स्टेट शैल प्रिवेंट प्रोस्टिट्यूशन, गैमलिंग एंड टेकिंग इंजीरियस ड्रग्स, कि स्टेट जो प्रिवेंट करे प्रोस्टिट्यूशन को, गैमलिंग को और इंजीरियस ड्रग्स को, जो ड्रग्स जो लेते हैं इस पर पाबंदियाँ लगाए, इसको प्रिवेंट करे, कम से कम करके ख़त्म करे। आर्टिकल 37 एच कहता है स्टेट शैल प्रिवेंट दी कॉन्सेप्ट ऑफ अल्कोहलिक लिकर अदरवाइज फॉर द मेडिकल एंड केस ऑफ नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पज़, के जो अल्कोहलिक है, लिकर है यानी शराब जिस चीज़ में पाई जाती है
उसको प्रिवेंट करे क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अदरवाइज दैन फॉर मेडिकल, यानी जैसे अब डॉक्टर भी कभी कोई मेडिसिन लिखते हैं उसमें कैफीन पाई जाती है, तो वो बंदे को एक सुकून देने के लिए ताकि वो बंदा मेडिसिन लेके रेस्ट करे, उससे वो जल्दी रिकवर होता है। तो अगर डॉक्टरी फील्ड में या नॉन मुस्लिम रिलीजियस पर्पस में, उसके लिए भी अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द लॉ के अंदर ही रह के वो इसका चंद इकदाम में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के। फिर कहते हैं प्रमोशंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग, आर्टिकल 38। इसको हम भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आर्टिकल 38 है तो इसमें आर्टिकल 38 ए, बी और एफ को हम डिस्कस करेंगे। ए कहता है स्टेट शेल सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर केस कॉज क्रीड और रेस, यानी जिन्स जात की दे या नस्ल को देखे बगैर बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 38 बी क्या कहता है, द स्टेट शेल प्रोवाइड for all citizens within the available resources the facilities of work with a reasonable rest and leisure, कि स्टेट जो है प्रोवाइड करे सारे सिटीजन को विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को में रह के जो उसके रिसोर्स हैं, फैसिलिटीज़ ऑफ वर्क प्रोवाइड करे जो रीज़नेबल हो और उसमें फ्री टाइम भी हो, रेस्ट टाइम का भी हो, तो वो स्टेट विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज को दे के फैसिलिटीज़ ऑफ वर्क प्रोवाइड करे। तो आर्टिकल 38F it states that the state shall eliminate रिबा सिस्टम इन द कंट्री एज सून एज पॉसिबल, कि इंटरेस्ट का जो सिस्टम है वो जो स्टेट है वो रिबा सिस्टम यानी सूद का इंटरेस्ट का निज़ाम उस कंट्री से एज सून एज पॉसिबल उसको एलिमिनेट करता जाए। सॉरी। पार्टिसिपेशन इन आर्म फोर्सेज, आर्टिकल 39। इसमें कहते हैं स्टेट प्रमोट करे, स्टेट शेल इनेबल्स पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। फिर नंबर 10 पे बॉन्ड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड अदर कंट्रीज एंड पीस, आर्टिकल 40 की मैंने सारा कंबाइन में करके एक ही हेडिंग बना दी। उसमें पहले कहते हैं स्टेट शेल स्ट्रेथन द बॉन्ड विद द मुस्लिम वर्ल्ड, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन, के फ्रेंडली रिलेशन जो है और मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो स्टेट रखे, और द स्टेट मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अदर कंट्रीज़ के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखे, और जो स्टेट है वो इंटरनेशनल पीस का जो है ना, इंटरनेशनल पीस यानी अमन का जो है वो रोल प्ले करे। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। टू कंक्लूड दैट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी प्रोवाइड गाइडेंस, सॉरी लिखना था यहाँ पे गार्डेंस लिख दिया, सॉरी, गाइडेंस टू द स्टेट। दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड partly on Islamic principles and partly on Western philosophy, including Islamic way of life, participation of women, protection of citizens of Pakistan, etc. They are helpful while interpreting preamble or fundamental rights and application of law. ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है जी वो गाइडेंस जो स्टेट को गाइड करती है, प्रिंसिपल पार्ट, कुछ पार्ट इसके जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल पे हैं और कुछ वेस्टर्न फिलोसफी पे है, और ये जैसे इंक्लूडिंग इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेंस है, प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन है, माइनॉरिटी राइट्स हैं, और जो पीछे हमने जितने भी वो इसमें डिस्कस किए हैं वो सारे तभी डॉट 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 एक्सेट्रा, दे आर हेल्पफुल वाइल इंटरप्रिटिंग प्रीहम्बल और फंडामेंटल राइट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो ये हेल्पफुल करते हैं किसी भी जब कोई लॉ बनाने में या कोई इसके प्रीहम्बल को इंटरप्रेटिंग करने में, फंडामेंटल राइट्स को एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ को। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ उस चीज़ को गाइडेंस देती हैं कि इसमें रह के आपने ये सारा जो है वो इंटरप्रिटेट करना है या फंडामेंटल राइट्स को या एप्लीकेशंस ऑफ लॉ को। तो ये तो जी आज की वीडियो, होप मैंने जितना इसको एक्सप्लेन कर सका मैंने एक्सप्लेन किया, और जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, उस तरीके से अब सॉल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन में जस्ट पूछेगा कि शॉर्ट नोट ऑन या ब्रीफ नोट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, फिर वो आपने 10 के 10 नहीं लिखने क्योंकि टाइम नहीं होता, बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, अपनी मर्ज़ी के 4 से 5 लिखने हैं, और बाकी जितनी भी हेडिंग्स मैंने बताई हुई हैं वो सारी एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन अगर वो कहेगा स्पेसिफिक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बताओ, कि उसके बाद जी बॉन्ड्स विद अदर मुस्लिम कंट्रीज़ और दिस दैट वो बताओ, तो फिर आपने उनमें वो आर्टिकल्स के हवाले दे के उसको एक्सप्लेन करना है और फिर क्वेश्चन को एंड करना है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ये जो कंबाइन क्वेश्चन आया है वो आपने कैसे हल करना है, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो होप टू सी यू अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।